नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री दोनों के मिक्स। दोस्तों, हम 501 प्रश्न का आज के इस वीडियो में सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 501 प्रश्न ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों के मिला के करेंगे और सारे उस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले जो भी दोस्तों एग्जाम है सभी एग्जाम में पूछने की संभावना इससे अधिक है। इसीलिए साथी, अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस ज्योग्राफी और हिस्ट्री के सुपर फास्ट रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो में दोस्तों 501 प्रश्न को हम कम समय में सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे कवर करवा देंगे। आपका रिवीजन भी हो जाएगा दोस्तों और सारे प्रश्न याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस सुपर फास्ट रिवीजन क्लास को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो यह पहाड़ी केरल में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है मौर्य प्रशासन के तहत सीताध्यक्ष के प्रभारी अधिकारी थे तो कृषि थे, और आप बोल सकते हैं साथी जो कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गुजरात में है दोस्तों गिरनार पहाड़ियाँ स्थित। अगर साथी आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और इस सुपर फास्ट रिवीजन क्लास को धैर्य से साथी पूरा जरूर देखिएगा। सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। अगर अपने तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं और साथ ही एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देख सकते हैं। कहता है गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से बुलाया जाता था? तो दिनार के नाम से इन्हें बुलाया जाता था। संरचनात्मक रूप में मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? तो संरचनात्मक रूप में दोस्तों मेघालय क्षेत्र जो है यह दक्कन का पठार का भाग हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? लोधी वंश के शासक को दोस्तों परास्त कर आप बोल सकते हैं। जो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें दोस्तों बाबर का जीत हो जाता है और इब्राहिम लोदी की हार हो जाता है। 1556 का बात करते हैं तो 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। और दोस्तों 1761 का बात करते हैं तो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। 1764 का बात करते हैं तो 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। ये सब बात को याद रखिएगा। कहता है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो तराई इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है बाणभट्ट किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था? दोस्तों हर्षवर्धन का, और यह प्रश्न एग्जाम में कई दफा साथी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके सामने। कहता कोरी निवेशिका जिस स्थित है वह है? तो दोस्तों कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है कच्छ का लिटिल रन। अगर बता रहे हैं सही बता रहे हैं। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? तो गुलाम वंश दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो दोस्तों सोडिल पिक अगर बोल रहे हैं तो आप सही बोल रहे हैं। भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? तो बाबर दोस्तों हो जाएगा भारत में पहला मुगल सम्राट का अगर बात करते हैं तो। अगला प्रश्न कहता है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है? तो दोस्तों गोंडवाना लैंड के नाम से इसे जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया? तो बाबर ने हराया था। बाबर और राणा सांगा के बीच दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ था
1527 में यह युद्ध लड़ा गया, जिसमें बाबर का जीत हो जाता है और राणा सांगा दोस्तों हार जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का था ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है, जापान में पाई जाती है। कहता है पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? बाबर ने हराया था। 1526 में दोस्तों यह लड़ाई हुआ था। जापान का बात किया जाए तो जापान की राजधानी हो जाता है टोक्यो और जापान की मुद्रा हो जाता है साथी येन हो जाता है। सूर्योदय वाला देश पूछा जाए तो जापान बोलिएगा। जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम फेंका गया अमेरिका के द्वारा, जिसका नाम था दोस्तों लिटिल बॉय। और इसी के दोस्तों 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1947 को फिर जापान के नागासाकी पर परमाणु बम फेंका गया था अमेरिका के द्वारा। उस परमाणु बम का क्या नाम था? फेटमैन। यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आप सुनते चलिएगा। कहता सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी दोस्तों कृषि इस अर्थव्यवस्था की ताकत थी। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता हो जाएगा। सबसे बड़ा महाकाव्य पूछा जाए तो महाभारत। महाभारत के लेखक भी पूछा जाता है तो आप बोल सकते हैं वेद व्यास। वेद व्यास जी ने दोस्तों लिखा है महाभारत को। और रामायण का बात किया जाए तो महर्षि वाल्मीकि हो जाएगा। कहता सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है और दोस्तों आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जिस मनीषी ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे थे? अगस्त्य अगर बता रहे हैं तो आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। सिंधु घाटी की सभ्यता इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न कहता है सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा। हड़प्पा का बात करते हैं तो हड़प्पा जो यह है रावी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। और हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा स्थित है आपको पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा का खोज कब किया गया था? तो आप बोल सकते हैं जो 1921 में किया गया था, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। विशाल स्नानागार कहाँ मिला दोस्तों? तो विशाल स्नानागार मिला था मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो भी आपको पाकिस्तान में है और मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। और आप बोल सकते हैं इसका खोज दोस्तों 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह प्रश्न भी पूछा गया है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ बताइए साथी। मृतकों का टीला। कहता सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत है। उपनिषद की संख्या पूछा जाए तो 108 को दोस्तों उपनिषद है। वेदांग अगर पूछ लिया जाए तो 6 गो है। वेद पूछ लिया जाए तो 4 गो है दोस्तों। पुराण अगर पूछ लिया जाए तो 18 गो है। आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता है नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? तो कठोर उपनिषद में दोस्तों यह उल्लेखित किया गया है। किस वेद में जादू चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? तो अर्थर्ववेद में दिया गया है। और अर्थर्ववेद जो है यह सबसे बाद का वेद है, आप बोल सकते हैं। और साथ ही सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए आपसे तो आप क्या बोलिएगा? ऋग्वेद बोलिएगा। और ऋग्वेद में गायत्री का मंत्र का उल्लेख दोस्तों, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में ही किया गया है, आप बोल सकते हैं। कहता है भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? तो भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक पूछा जाए तो आप आंध्र प्रदेश तमिलनाडु बोल सकते हैं। कहता है किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम के कण पाए जाते हैं? तो पेडल फर मिट्टी में दोस्तों यह पाया जाता है। एल्युमिनियम के कण और लोहे के कण पाए जाते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी में। काली मिट्टी को ही रेगुड़ मृदा के नाम से दोस्तों जाना जाता है। और यह मिट्टी जो होता है कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है, काली मिट्टी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। क्वेश्चन कहता है भारत के किस राज्य में, यहाँ पर दोस्तों राज्य याद रखिएगा, कहता है भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? राजस्थान बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा
राजस्थान हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मखरला मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और लेटेराइट मिट्टी जो है यह चाय की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। यह प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों, चाय में कौन अम्ल पाया जाता है? अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन का था स्वामी सहजानंद संबंधित थे, तो बिहार में किसान आंदोलन से यह संबंधित थे। गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा पता है किस लिए की थी? तो दोस्तों, नमक कानून तोड़ने के लिए। यहाँ पर साथी नमक लिख लीजिएगा, होगा नमक कानून तोड़ने के लिए। और दांडी यात्रा जो शुरू किया गया था, तो आप बोल सकते हैं जो 12 मार्च 1930 में दोस्तों यह यात्रा शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह नारा दिया गया है। कहता है रॉलेट एक्ट 1919 किसके कार्यकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड बोल सकते हैं। और 1919 दोस्तों, इससे और संबंधित आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है पंजाब के अमृतसर में दोस्तों यह घटना होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया? ताशकंद समझौता। और यह समझौता हुआ था आपको 1966 में हुआ था ताशकंद समझौता। लाल बहादुर शास्त्री का बात किया जाए तो साथ ही इसका समाधि स्थल क्या कहलाता है? तो विजय घाट। विजय घाट इसका समाधि स्थल कहलाता है। और इसे शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया और प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए इसका मृत्यु हो गया था। क्वेश्चन कहता है जो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1835 का मैकाले का विवरण पत्र। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। और पंडित मदन मोहन मालवीय का बात किया जाए तो BHU दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। आदि ग्रंथ कथा किसने संकलित किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने दोस्तों। और गुरु अर्जुन देव जो है आप बोल सकते हैं जो सिखों के 5वें गुरु हुए। सिखों के दोस्तों 5वें गुरु हुए। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह के द्वारा दोस्तों इसका नेतृत्व किया गया बिहार से। यह क्रांति 10 मई को शुरू होता है आपको यूपी के मेरठ से दोस्तों यह शुरू होता है। देखिए क्वेश्चन कहता है लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार तटीय प्रदेशों में पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी। अगर आपको याद है तो दोस्तों बिल्कुल सही याद है। गंगा जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती है? 600 मीटर नीचे तक पाया जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग कहलाता है मालाबार तट। अगर आप बता रहे हैं तो आप बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं। दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होता है? तो 4 मिनट का भैया अंतर होता है। अगर 4 मिनट बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? एंथ्रासाइट में। लगभग में 90% के आसपास यह सबसे उच्चतम कोटि का कोयला माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कर्नाटक। और दोस्तों कोयला याद रखिएगा सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट हो जाता है। और साथ ही मुलायम कोयला किसको बोला जाता है? बिट्टुमिनस को बोला जाता है। भूरा कोयला लिग्नाइट को बोला जाता है। भारत में सर्वाधिक कौन कोयला पाया जाता है? बिट्टुमिनस बोल सकते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कथा किस नदी से गुजरता है? ब्रह्मपुत्र नदी से यह गुजरता है। कहता माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? असम के ब्रह्मपुत्रा नदी बोल सकते हैं माजुली द्वीप, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था यह लड़ाई। भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है तो झारखंड है। झारखंड बोल सकते हैं।
भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और बोल सकते हैं पृथ्वी जो है इसके बीचों बीच जाने वाली रेखा भूमध्य रेखा हो जाता है, यानी विषुवत रेखा हो जाता है, जिसको 0 डिग्री अक्षांश बोला जाता है। 0 डिग्री दोस्तों अक्षांश बोला जाता है। क्वेश्चन कहता है तारे का रंग इंगित करता है ताप को, यह इंगित करता है तारे का रंग। किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो अरुणाचल प्रदेश बता रहे हैं, तो आप सही बता रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से भी जाना जाता था। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है और बोल सकते हैं इसका मृत्यु 1707 में हुआ था। औरंगजेब का मृत्यु हुआ था। क्वेश्चन का था दोस्तों भारत के किस राज्य में कवियों की प्रतिशत संख्या सबसे अधिक है? छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक है। कौन सी नदी बेसिन भारत के 10 से अधिक राज्यों द्वारा साझा की जाती है? तो आप बोल सकते हैं गंगा। गंगा नदी की कुल लंबाई का बात किया जाए तो 2525 किलोमीटर हो जाता है। यह नदी बिहार में 445 किलोमीटर बहती है। सबसे अधिक दोस्तों पटना में बहती है। कितना किलोमीटर? 99 किलोमीटर बहती है। और दोस्तों यह आप बोल सकते हैं 12 जिला से होकर बहती है गंगा नदी। अगला क्वेश्चन कहता है किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि हुआ था आपको 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। भारत और भूटान के बीच की सीमा भारतीय राज्यों से लगती है, तो 4 बोल सकते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किमी हो जाता है। अगला प्रश्न का था बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक है? अशांत बादल के बृहस्पति जो है यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति बोल सकते हैं। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए शनि बोलिएगा। लाल ग्रह दोस्तों किसको बोला जाता है? मंगल को बोला जाता है। चमकीला ग्रह किसको बोला जाता है? तो शुक्र को बोला जाता है चमकीला ग्रह, आप बोल सकते हैं। कहता इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? रिपन के कार्यकाल में यह उभरा था। कहता कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है? तो उसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश हो जाएगा। भारत का दक्षिणी नोक है तो केप कैमोरिन दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी? उचित समतावादी हो जाएगा। एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो पश्चिम बंगाल इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन का था सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? तो दोस्तों ईंट से बनाए जाते थे। कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? 10 डिग्री जल संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी। किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी है? तो सिक्किम हो जाएगा दोस्तों। सिक्किम बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? दोस्तों नालंदा में की गई थी। मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल हो जाएगा, मिजोरम राज्य की राजधानी। भारत को डैश भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है 6। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो बोल सकते हैं 1921 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो दयाराम साहनी के द्वारा। आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा डैश से जुड़ी है? बंगाल की खाड़ी से दोस्तों यह जुड़ी हुई है। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बलि। बंगाल की खाड़ी भारत के डैश में है? तो पूर्व में दोस्तों यह स्थित है। क्वेश्चन का था आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? मैक्स मूलर दोस्तों हो जाएगा इसका सही जवाब। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है तो दोस्तों उसका क्या नाम है? तो आप बोलिएगा दक्षिण का पठार हो जाएगा। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है। कहता है आदम का पुल किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो भारत श्रीलंका के बीच स्थित है। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु में यह अवस्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन का था गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था तो लुम्बिनी। दोस्तों यह आपको कहाँ पड़ता है, तो आप बोल सकते हैं नेपाल में पड़ता है। भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य है तो कौन है, तो गुजरात बोल सकते हैं। राज्य पूछा जाए तो गुजरात हो जाएगा। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों का। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है हिमालय। दोस्तों स्थित है हिमालय। चतुर्थ बौद्ध संगीति कथा किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी, तो कनिष्क के शासनकाल में। और कहाँ दोस्तों, आप बोल सकते हैं कुंडल वन कश्मीर में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था थार क्षेत्र में कथा बालू के स्थानांतरों टीलों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है, तो धड़ियन के नाम से इसको जाना जाता है। कर्नाटक में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय किस शासक को दिया जाता है, तो उसका नाम हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है, तो पाकिस्तान के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है, गुरु शिखर हो जाएगा। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर पूछा जाए गुरु शिखर हो जाएगा। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे, ऋषभ देव थे। जैन धर्म में टोटल बात किया जाए तो 24 गो तीर्थकर हुआ, जिसमें साथ ही पहला तीर्थकर यानी संस्थापक पूछा जाए तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए वृषभ यानी सांड बोल सकते हैं। और इसका जैन धर्म का दोस्तों 24वां एवं अंतिम तीर्थकर पूछा जाए तो बोलिएगा महावीर स्वामी। क्या हो जाएगा, महावीर स्वामी हो जाएगा। यह दोस्तों 24वां और अंतिम थे। इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है जैन धर्म का। और इसका प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो शेर बोलिएगा। दोस्तों 23वां तीर्थकर एग्जाम में तो कई बार पूछा गया, महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैन धर्म का 23वां तीर्थकर अगर पूछा जाए तो आप बोलिएगा पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह हो जाता है सर्प यानी सांप हो जाता है। कहता पश्चिमी घाट क्या है, एक भ्रंश कगार। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन का था भारत के किस राज्य में प्रथम पुरापाषाण कालीन स्थल की खोज की गई थी, तो इसका सही उत्तर कर्नाटक अगर बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का कथा सम्मिलन स्थल है नीलगिरी पहाड़ी। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया, कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध दोस्तों अशोक से संबंधित है और बोल सकते हैं 261 BC में यह युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध अशोक के समय में दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। क्वेश्चन कहता है काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है, तो नेपाल हिमालय सही उत्तर हो जाएगा। कला की गंधार शैली कथा किसके शासनकाल में पनपी थी, कनिष्क के शासनकाल में दोस्तों यह पनपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैली पटकोई नागा और मिजो पहाड़ियों को कहते हैं पूर्वांचल, इसको बोला जाता है। किस लड़ाई ने मुहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया, तराइन की दूसरी लड़ाई। याद रखिएगा दोस्तों दूसरी लड़ाई हो जाएगा। कथा सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है, तो आप बोल सकते हैं एंथ्रासाइट में पाया जाता है। लगभग में 90% के आसपास पाया जाता है। भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य है कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। कहता राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है, ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरता है। अगला क्वेश्चन कहता माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है, असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। 1-2 प्रश्न दोस्तों आपको रिपीट हो सकते हैं तो उसको देख लीजिएगा तो रिवीजन भी हो जाएगा। कहता ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है, नीलगिरी को जाना जाता है। कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है, यह तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए साथी, कहता है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध आपको स्थित है। आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी के किनारे है। यमुना नदी के किनारे और कौन कौन है, तो दिल्ली बोल सकते हैं और साथ ही क्या बोल सकते हैं आप, मथुरा बोल सकते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत देशांतरीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है, तो आप बोल सकते हैं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। 7वां स्थान बोलिएगा। भूटिया जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो दोस्तों सिक्किम में निवास करती है भूटिया जनजाति। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 32-14 किमी आप बोल सकते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो आप बोलिएगा नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो 29-33 किलोमीटर आप बोल सकते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से, और साथ ही इसी को श्वेत क्रांति नाम दिया गया है। श्वेत क्रांति भी दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो आप बोल सकते हैं 876 किमी बोल सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा। भारत का उत्तरतम बिंदु का क्या नाम है? तो इंदिरा कॉल नाम है इसका। भारत के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट इसका नाम हो जाएगा। क्वेश्चन का था भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटे आगे है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के कथा पश्चिम बिंदु का दोस्तों क्या नाम है? तो गौर माता आप बोल सकते हैं। इसका नाम हो जाता है। भारत के पूर्वी बिंदु का क्या नाम है? किबुबिथु नाम है इसका। अगला प्रश्न कहता है भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में यह स्थित है। कौन सी रेखा भारत को 2 लगभग बराबर हिस्सों में बांटती है? तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच जाने वाली रेखा है। भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है यह रेखा। कर्क रेखा का अक्षांश कितना है? तो कर्क रेखा का अक्षांश पूछा जाए का अक्षांश 23.5 डिग्री। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर निकलती है? तो 8 राज्य से होकर निकलती है, यानी गुजरती है। जनसंख्या घनत्व कहलाता है तो प्रति वर्ग किमी मनुष्यों की संख्या आप बोल सकते हैं। जनसंख्या घनत्व कहलाता है। भारत का मानक समय रेखा कौन सा है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो रुड़की में दोस्तों यह स्थित है। अगला प्रश्न कहता है भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो राज्यों की संख्या 5 है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। भारत के कितने पड़ोसी देश है? 7 है। उत्पादन की दृष्टि से भारत का मुख्य खाद्यान्न है चावल। चावल जो है यह खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है चीन की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों से लगती है? तो चीन की सीमा पूछा जा रहा है, तब 5 को बोलिएगा। भारत चीन की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो 3488 किमी है भारत चीन की सीमा रेखा की लंबाई। भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को निर्धारित किया जाता है दुरंत रेखा द्वारा। पाकिस्तान अफगानिस्तान पूछा जाए फिर भी यही बोलिएगा। और दोस्तों पाकिस्तान और अपना प्यारा सा भारत पूछ लिया जाए तो रेड क्लिफ लाइन बोलिएगा। भारत और चीन पूछा जाए, चमगादड़ पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा दोस्तों? तब बोलिएगा मैकमोहन रेखा। भारत म्यांमार की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 1643 किमी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तब 5 गो राज्य से लगता है। कहता रेलवे के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं पेराम्बूर में दोस्तों निर्मित होते हैं। क्वेश्चन कहता भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है? तो 4096 किमी इसकी लंबाई है। भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं? 5 गो राज्य लगता है। अगला प्रश्न कहता भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह लद्दाख है दोस्तों, और सबसे अधिक स्थान पूछा जाए भारत में वर्षा वाला तो मासिनराम हो जाएगा जो कि मेघालय में पड़ता है। भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है? 1751 किमी इसकी सीमा की लंबाई है।
भूटान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो 4 इसका सही उत्तर है। थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में थारू लोगों का निवास स्थान है। भारत और भूटान की सीमा की लंबाई कितनी है? 699 किमी हो जाएगा इसका सही उत्तर। सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? गुजरात की। इसका सही उत्तर गुजरात हो जाएगा। और यह प्रश्न रिपीट हो चुका है दोस्तों। कहता है हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? प्राकृतिक गैस पर यह आधारित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है अपना भारत का? तो राजस्थान हो जाएगा इसका उत्तर। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर दोस्तों नागार्जुन सागर बांध हो जाएगा। भारत के कितने राज्य समुद्र से लगते हैं? तो 9 राज्य समुद्र से लगता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद। हैदराबाद जो है यह मूसी नदी के किनारे स्थित शहर हो जाता है हैदराबाद का बात किया जाए तो। क्वेश्चन कहता है भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्र से लगते हैं? तो 4 गो दोस्तों। कितने? 4 गो केंद्र शासित प्रदेश और साथ ही 9 गो राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में स्थित है। प्रश्न कहता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा हो जाएगा। भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य कब बना? तो 2 जून 2014 में यह बना था। बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया? पूर्व सोवियत संघ आप बोल सकते हैं। कहता है मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच है? तो चीन देश के बीच है। अगला प्रश्न कहता है गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? तो दोस्तों करेल केवाल मिट्टी के नाम से इन्हें पुकारते हैं। क्वेश्चन कहता है रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? पाकिस्तान। वहां पर दोस्तों रेड क्लिफ आप सही कर लीजिएगा। कहता है सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध? हाथी के लिए। हाथी वाला देश तो लाओस बोलिएगा। और सफेद हाथी का दोस्तों थाईलैंड हो जाएगा। सफेद हाथी वाला देश पूछा जाए। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर हो जाता है। नंदन कानन अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? सफेद बाघ के लिए साथी प्रसिद्ध है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी कहता है प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। अगर बता रहे हैं तो आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। सदाबहार वन पाए जाते हैं तो दोस्तों यह वन हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? असम में दोस्तों यह स्थित है। कहाँ स्थित है? असम बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाला नदी पूछा जाए दोस्तों कोसी नदी हो जाएगा। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है तो कटक बोलिएगा इसका सही जवाब। किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी आप बोल सकते हैं। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता रेलवे डीजल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? वाराणसी में साथी। कहाँ? वाराणसी में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? यांग याप दर्रा से होकर प्रवेश करती है। कहता किस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा किस चीज की पैदावार होती है? तो हल्दी की पैदावार सबसे अधिक होती है उड़ीसा में। परवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप। अगर बता रहे हैं तो सही बता रहे हैं। तालचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए दोस्तों यह प्रसिद्ध है। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है तो क्या है? कुट्टानाड केरल दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है? तो 2.43% भाग
अपना भारत देश के पास है। शिवालिक पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो हिमालय का यह हिस्सा हो जाता है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? तो सेनेजोइक युग में दोस्तों इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? तुंगभद्रा नदी के किनारे दोस्तों यह बसा हुआ है। सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक। इसका सही उत्तर शिवालिक हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। हरियाणा से उत्तर हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में दोस्तों यह स्थित है। कहता है अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। भारत का सबसे सूखा स्थान कौन सा है? तो लेह दोस्तों। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है दोस्तों चिल्का झील पूछा जाए तो। कहता है किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? चेन्नई। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आप क्या बोलिएगा? कोयम्बटूर को बोला जाता है। कहता है दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में यह स्थित है। कहता है व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो दोस्तों अब्दुल कलाम द्वीप इसका नाम है। नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरे हैं। सतपुड़ा पर्वत इसके द्वारा घिरे हैं। कहता है अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? ओडिशा में। गांधी सागर बांध किसका भाग है? चंबल परियोजना का दोस्तों यह भाग हो जाता है। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी पर्वत है? हिमालय पर्वत है दोस्तों। कहता भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है? तो पंजाब में यह है। कहाँ है? पंजाब में। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो कृष्णागिरी बता रहे हैं, तो बिल्कुल सही बता रहे हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस से संबंधित है? तो सड़क मार्ग से दोस्तों यह संबंधित है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? नंदा देवी। कौन है दोस्तों? नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ से हुआ है? तो सेनेजोइक से दोस्तों शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? अनाई मोदी अगर बता रहे हैं तो सही बता रहे हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी की पूर्व नाम है दोस्तों केटू। केटू हो जाएगा साथी इसका सही जवाब। क्वेश्चन कहता सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की गुजरा? दोस्तों यह प्रश्न 3 बार रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। कौन सा कहता रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है? कोंकण रेलवे अरब सागर के समांतर यह चलता है। नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का निवास स्थान है? टोडा जनजाति का निवास स्थान है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? राउरकेला स्टील प्लांट। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। कहता 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक रही? तो केरल की सर्वाधिक रही थी। राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई किसका प्लांट है? तो आप बोल सकते हैं लौह इस्पात यह है। यूएसए और रूस कौन सी जल संधि जोड़ती है? बेरिंग जल संधि यूएसए और रूस को जोड़ती है। क्वेश्चन कहता है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कहता कितना किलोमीटर निरूपित होता है? तो 111 किलोमीटर दोस्तों निरूपित होता है। समुद्र में कहता समान गहराइयों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है आइसोबाथ बोला जाता है। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील। और यह कहाँ है? तो आप बोल सकते हैं मणिपुर में है लोकटक झील अगर पूछा जाए तो। कहता कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है और झील का नाम है चिल्का झील। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला देश। किस ग्रह को लाल
तारा की संज्ञा दी जाती है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। कहता है नागरहोल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है दोस्तों, कर्नाटक में। कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है? न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। धुआंधार कहता है जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? नर्मदा नदी पर इसे निर्मित किया गया है। बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की रचना से दोस्तों यह संबंधित हो जाता है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? उत्तराखंड में यह स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी के द्वारा किया गया था इसका खोज। हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? महानदी पर इसका निर्माण किया गया था। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों लोकटक झील है आपको मणिपुर में स्थित है। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? तो किबुथु हो जाएगा इसका सही उत्तर। 1981 ईस्वी में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में हो जाएगा सही जवाब। कहता किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनेमुदी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर यह स्थित है। कहता किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? पश्चिमी घाट जाना जाता है दोस्तों। ब्राजील स्थित अमेजन के कहता है बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? तो सेल्वास यह कहलाते हैं। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह है शुक्र है। कहता किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों यह जो सहायक है झेलम की आप बोल सकते हैं। कहता किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेटेजेल को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा कहता क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशिष्ट देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान इसका सही उत्तर है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी रेड क्लिफ रेखा द्वारा इसको निर्धारित किया गया था। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? तो अभ्रक का है। अभ्रक बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? प्लेट विवर्तनिकी दोस्तों सिद्धांत है। थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? उत्तराखंड दोस्तों थारू लोगों का निवास स्थान है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थालघाट दर्रा इन्हें जोड़ता है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों यह स्थित है धनबाद में। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो म्यांमार से दोस्तों जोड़ता है। कहता शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो सिपकिला दर्रा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है देवप्रयाग की नदियों के संगम पर स्थित है। तो भागीरथी तथा अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो साथी यह जो स्थित है महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बारालाचाला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में दोस्तों यह स्थित है। भारत में गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का। किसका है? उत्तर प्रदेश का है। कहता श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बुर्जिला दर्रा दोस्तों इन्हें जोड़ने का काम करता है। क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? तो दोस्तों पारा को जाना जाता है। कहता नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? मत्स्य उद्योग से दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? तो आयन मंडल सही उत्तर हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? भारत तथा श्रीलंका को अलग करती है। राष्ट्रीय कहता है रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो नागपुर में है यह।
अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दिया जाता है। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकरान तट आप बोल सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो 1884 में दोस्तों इसका निर्धारण किया गया था। ज्वालामुखी उद्गार से बनी कथा झील कौन सी है? लोनार झील। दोस्तों यहाँ पर झील याद रखिएगा, लोनार झील। कहता है महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? बेसाल्टिक चट्टान से इसका निर्माण हुआ है। कहता है लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का दोस्तों निर्माण होता है। आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा है? तो सिरियस आप बोल सकते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? तो तमिलनाडु में किया जाता है। मूक घाटी परियोजना को किस राज्य में स्थापित किया गया? केरल में स्थापित किया गया। एशिया का मृत सागर किस प्रकार का घाटी का उदाहरण है? तो रिफ्ट घाटी का दोस्तों उदाहरण है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1951 में हुआ था। क्वेश्चन का था डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? विशाखापट्टनम अगर बोल रहे हैं तो आप सही बोल रहे हैं। यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है? तुर्की को दोस्तों यूरोप का मरीज कहा जाता है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ है? जादूगोड़ा दोस्तों झारखंड में पड़ता है जादूगोड़ा। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच में होकर कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। कहता फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी किस नाम से जानी जाती है? तो चंद्रभागा के नाम से इन्हें जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। कहता है किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? तो दोस्तों नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। एक्टिनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं? सौर विकिरण की तीव्रता को इससे मापा जाता है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है? तो होन्शु द्वीप है। खासी और गारो जनजातियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? यह मेघालय में पाई जाती है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जेम्बंजी नदी पर है। जेम्बंजी नदी पर है विक्टोरिया जलप्रपात का बात किया जाए तो। पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? तो दोस्तों अरस्तु बोल सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरस्तु हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है जो प्रकृति का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। कौन सा राज्य भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? तो केरल कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? तो नैनी से दोस्तों इलाहाबाद के नैनी बोल सकते हैं। दामोदर नदी किस नदी में गिरती है? हुगली नदी में गिरती है और हुगली नदी के किनारे स्थित है आपको साथी कोलकाता। भारत का केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो शिमला में यह स्थित है। कहता पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो भूपर पट्टी इसको बोला जाता है। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? यह जापान का ज्वालामुखी हो जाता है। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता? सिस्मोलॉजी दोस्तों भूकंपों का अध्ययन कहलाता है। विश्व का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत कौन सा है? तो भारत का अरावली पर्वत आप बोलिएगा सही उत्तर हो जाएगा। लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो आंध्र प्रदेश में होता है। संसार का सबसे कहता है बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों एशिया हो जाएगा सबसे बड़ा महाद्वीप। पेरिस किस नदी के तट पर बसा है? तो दोस्तों यह सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। क्वेश्चन कहता है
किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? प्रशांत महासागर सही उत्तर हो जाएगा। पामीर के पठार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? संसार की छत के नाम से इन्हें जाना जाता है। कहता यूरोप का भारत किससे कहा जाता है? इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? कनाडा। उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा हो जाता है। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य की जल विद्युत परियोजना है। यह किस नदी पर बनी है? तो चिनाब नदी पर दोस्तों यह बना है। वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाते हैं उसका नाम है तो हाइग्रोमीटर उसका नाम है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील। ब्राजील में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन होता है, ब्राजील करता है दोस्तों, और सांपों वाला देश भी कहा जाता है ब्राजील को। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसके बीच सीमा रेखा को 38वीं समांतर रेखा बोला जाता है। विश्व में कहवा की मंडी किसे कहा जाता है? साओ पालो को कहा जाता है कहवा की मंडी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी बोलिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? लानोज दोस्तों यह कहलाते हैं। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? हांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन कहता है दक्षिणी अफ्रीका के किस नगर को हीरे का नगर कहा जाता है? हीरो का। तो किम्बरले को दोस्तों हीरो का नगर बोला जाता है। कहता किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की जलधारा कहा जाता है? तो एल नीनो जलधारा को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। ग्रहों से संबंधित गति का नियम किसने दिया? केपलर ने यह दिया था। किसने साथी? केपलर ने दिया था। कहता प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागरों को कौन सी नहर जोड़ती है? तो पनामा नहर इन्हें जोड़ने का काम करती है। सुनहरा रेशा के रूप में किससे जाना जाता है? तब पटसन को जाना जाता है। भोटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित है। मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भोरघाट दर्रा दोस्तों इन्हें जोड़ने का काम करता है। 1885 में पूना की प्रसिद्ध कथा फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले थे तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी हो जाएगा इसका सही जवाब। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? मदन मोहन मालवीय के द्वारा प्रारंभ किया गया था। कहता है वारकारी समाज सुधार आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था? महाराष्ट्र से दोस्तों आरंभ हुआ था। दक्षिण भारत के शैव संतों को कहा जाता है नए नार बोला इसको जाता है। कहता है क्वेश्चन शेख बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय के थे? तो सुहरावर्दी संप्रदाय के दोस्तों यह हो जाएगा। किसने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी? मुइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया था। 10वें सिख गुरु का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह दोस्तों इसका नाम हो जाएगा। और यह सिखों के 10वें गुरु थे। खालसा पंथ का स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था 1699 में। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? तो चिश्ती संप्रदाय के अनुयायी हो जाएगा। कहता सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन कहता है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व दोस्तों हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो हम्पी में दोस्तों मिलता है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ दोस्तों यह लड़ा था। विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया वह था कृष्णदेव राय। बता रहे हैं तो सही बता रहे हैं। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय समकालीन थे बाबर के दोस्तों यह समकालीन थे। विजयनगर के वह पहले शासक कौन थे जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? हरिहर द्वितीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता फारसी यात्री
अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासन काल में आया? देवराय द्वितीय के शासन काल में यह आया था। किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना हुई? तो हरिहर एवं बुक्का के द्वारा दोस्तों हुआ था। दक्षिणी कहता है चित्रकला का विकास कहाँ से हुआ था? तो बीजापुर गोलकुंडा आप बोल सकते हैं। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन बता रहे हैं, तो आप साथी सही उत्तर बता रहे हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राजगृह हो जाएगा इसकी प्रारंभिक राजधानी। अंग जनपद की राजधानी थी चंपा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। अगला क्वेश्चन का था 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में दोस्तों यह उपलब्ध है। क्वेश्चन का था विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। अवंती राज्य की राजधानी थी तो उज्जैन दोस्तों इसकी राजधानी थी। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? उदयन के द्वारा किया गया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार डैश पर राज्य करता था? मगध पर दोस्तों राज्य करता था। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक हो जाएगा दोस्तों। गेहूं किस कुल का पौधा है? तो गेहूं ग्रेमिनी कुल का पौधा हो जाता है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ग्लूटिन प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन। 1-2 प्रश्न दोस्तों रिपीट हो सकते हैं। कहता हरित क्रांति के फलस्वरूप किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता में अधिकतम लाभ हुआ? तो गेहूं बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अफ्रीका बोल सकते हैं, उत्तर अफ्रीका। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो उसको दोमट नाम दिया जाता है। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। गंगा के मैदानों की कहता है पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? तो यह बांगर कहलाती है। क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है। कहता गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के कितने नीचे तक पाई जाती है? तो 6000 मीटर नीचे पाई जाती है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस नदी का संबंध है? दोस्तों रामगंगा नदी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का स्थापना 1936 में होता है। यह देश का प्रथम नेशनल पार्क है और इसका पहले नाम हेली नेशनल पार्क था। कहता शिव समुद्रम का संबंध किस नदी से है? तो दोस्तों कावेरी नदी से इसका संबंध हो जाता है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है? तो विंध्य पर्वत श्रेणी अलग करती है। आयरन एवं स्टील उद्योग का संबंध किस पठार से है? छोटा नागपुर पठार से इसका संबंध है। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था जामनगर पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, यह किस खाड़ी के तट पर स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी पर दोस्तों यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रसायन बंदरगाह के नाम से कौन सा बंदरगाह जाना जाता है? दाहेज दोस्तों इसके नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा नलकूप से सिंचाई कौन से राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश दोस्तों बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है लेह किन 2 पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है? जास्कर लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता तकला मकान मरुस्थल किस देश में है? यह चीन में है। कहाँ है? तो चीन में है। नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? तो अफ्रीका महाद्वीप बोलिएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है प्रशांत महासागर से होकर यह खींचा जाता है। इंदिरा गांधी नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? सतलज और व्यास नदी से प्राप्त होता है इसको पानी। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल स्थापित किया गया तो कानपुर में दोस्तों इसे स्थापित किया गया। भारत का कौन सा पर्वत श्रेणी सदाबहार वन से ढका है? सह्याद्री दोस्तों ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है दक्षिण पश्चिम मानसून किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो केरल में यह प्रवेश करता है। सतपुड़ा पर्वत का भाग है
तो महादेव दोस्तों इसका भाग हो जाता है। पोंग जलाशय का संबंध किस नदी से है? व्यास नदी से इसका संबंध है। कहता है मुचुकुंड जलाशय किस राज्य में है? तो उड़ीसा में यह जलाशय है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है, तो जलोढ़ मृदा है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम है जलोढ़, लाल, काली, लेटेराइट। भारत में दोस्तों टोटल 8 प्रकार का मिट्टी पाया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। सूती रेशा प्राप्त किया जाता है, तो बीज से इसको प्राप्त किया जाता है। भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 1972 में इसे लागू किया गया। माता टीला परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों यह बेतवा नदी पर है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन दोस्तों हो जाएगा। कहता सरडिनिया द्वीप पर किस देश का अधिकार है? दोस्तों इटली का अधिकार है इस पर। पृथ्वी के भूपटल में कहता भूपटल में सर्वाधिक है ऑक्सीजन है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियों किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? नमीन मुर्दार पर्वत में यह पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है मणिपुर का अधिकतम क्षेत्र है पठारी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। परवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने सरकार में से कहता है एक समुद्री पार्क घोषित किया, लक्षद्वीप द्वीप समूह को घोषित किया। कौन सा झील मालाबार तट पर स्थित है? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं अंटमुदी। कहता है बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में दोस्तों स्थित है। ब्राज़ील के पठार के पास के मैदानों को कहते हैं कंपोज, इसको बोला जाता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण है जलवायु, संरचना एवं उच्चावच की विविधता, इसका प्रमुख कारण हो जाता है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में यह स्थित है। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत है? तो वलित पर्वत के दोस्तों अंतर्गत आता है। पर्वत कथा निर्माणक भूसंति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोबर के द्वारा किया गया था। झील सांभर राजस्थान शहरों में किसके निकटतम है? तो दोस्तों यह जयपुर के निकटतम है। प्रायद्वीपीय भारत में दूसरा सबसे बड़ा बेसिन है, तो कृष्णा बेसिन हो जाएगा इसका सही उत्तर। भारत में दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन व्यास नदी का है, गोदावरी का। शिव समुद्र में गिरती है, कावेरी में दोस्तों गिरती है। कहता भारत में पहला कंपनी प्रबंधित बंदरगाह कौन सा है? एन्नोर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? तो उसका नाम हो जाता है लेटेराइट हो जाता है। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र में, यह मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य है महाराष्ट्र दोस्तों है। बिहार राज्य किन देशांतरों के मध्य अवस्थित है? लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व हो जाएगा। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन देखिए, घाट प्रवाह परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक में है। कहता किस राज्य में केले का अधिक उत्पादन होता है? तमिलनाडु में होता है। कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? काली मिट्टी हो जाएगा सही उत्तर। आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता सबसे कम किस मिट्टी में होती है? दोस्तों मरुस्थलीय मिट्टी में होता है। कहता है दंडकारण्य का पठार किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में यह पठार हो जाता है। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी कहता सैंडल पीक स्थित है, उत्तरी अंडमान में यह स्थित है। कहता किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो केरल में यह मिट्टी पाई जाती है। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? जलोढ़ दोस्तों। कौन है? जलोढ़ बोल रहे हैं तो सही है। भारत की स्थल सीमा कितने देश से लगती है? 7 से लगता है, 7 गो। मकर रेखा कहलाती 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहलाता है।
कहता है टिग्रिस नदी किस खाड़ी में गिरती है? फारस की खाड़ी में यह गिरती है। जागरोस पर्वत किस देश में है? ईरान में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में है? जर्मनी में है दोस्तों। कहाँ है? जर्मनी में है। मुंबई को दिल्ली से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग आपस में जोड़ता है? NH8 जोड़ने का काम करता है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता भारत में कौन सी मृदा लोहे की अधिकता होने के कारण अनुवर होती जा रही है? लेटेराइट हो जाएगा इसका सही जवाब। लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है मालाबार तटीय क्षेत्रों में दोस्तों पाया जाता है। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल में दोस्तों स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? पोर्ट ब्लेयर में साथी यह अवस्थित है। किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति निवास करती है? तो मणिपुर में यह निवास करता है। काली मिट्टी अधिकतर भारत के किस भाग में पाई जाती है? प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? लेटेराइट मिट्टी ऐसा हो जाता है। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में पाया जाता है। रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए कहता किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का दोस्तों उदाहरण है। किसका? तो आप बोलिएगा साथी, वलित पर्वत का उदाहरण है। कादम्बी जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक में है। कहता टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स किस नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी पर बनाया गया है। यूनाइटेड अरब अमीरात की मुद्रा क्या कहलाती है? दिरहम दोस्तों यह मुद्रा कहलाता है। सऊदी अरब की मुद्रा क्या कहलाती है? यह रियाल कहलाता है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाब अल मंदेब इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है तो 180 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा के अनुसार गुजरती है। अगला क्वेश्चन का तो तिलैया बांध डैश नदी पर निर्मित है? तो बड़ा कर नदी पर यह निर्मित है। कौन सी मिट्टी ह्यूमस से भरपूर होती है? जलोढ़ मिट्टी भरपूर होती है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन कहता अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्ड बने हैं? तो अननालिका अवनालिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है तो यह श्रीनगर कन्याकुमारी को जोड़ने का काम करता है। कहता मलक्का जल संधि के मुहाने पर कौन शहर स्थित है? तो सिंगापुर हो जाएगा। हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा है तो मोजाम्बिक जलधारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान तो आटाकामा। बैंकॉक किस नदी के किनारे स्थित है? तो चाओ फ्राया नदी के किनारे स्थित है बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी है जाता है। दक्कन पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी इसमें पाया जाता है। जाहे दान का संबंध किस देश से है? ईरान से। लाल मिट्टी किस राज्य में मिलती है? दोस्तों झारखंड में भी मिलता है यह मिट्टी। अरब सागर की समुद्री सीमा से भारत के कितने राज्य की सीमा लगती है? तो 5 राज्य की सीमा इससे लगती है। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल 1296 से 1316 तक बोल सकते हैं। रामायण का तमिल में अनुवाद किसने किया? कंबन के द्वारा दोस्तों किया गया था। किसके द्वारा? कंबन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है विक्ट्री सिटी पुस्तक को किसने लिखा? सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया, रुश्दी के द्वारा। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। सिकंदर के गुरु हो जाता है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। हड़यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? चहुंद्रो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा चहुंद्रो। सतमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है?
तो इसको मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को बोला जाता है। भारत में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मोहम्मद गौरी बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। अरबों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 712 में दोस्तों आक्रमण किया था। भारत में सती निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? 1829 में इसे पारित किया गया। कब? 1829 में। 1907 में मैडम कामा ने पहला तिरंगा झंडा कहाँ फहराया? स्टुटगर्ट में दोस्तों यह फहराया था। कहता है किसने चटगांव शस्त्रागार छापे की योजना बनाई गई थी? सूर्य सेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया? तो साबरमती से दोस्तों शुरू किया था। काकोरी ट्रेन डकैती केस में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संदर्भ में हुआ? रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह इसका उत्तर बोल सकते हैं। कहता है फाराजी आंदोलन किसने आरंभ किया? दोस्तों हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था बंगाल के विभाजन की प्रतिक्रिया के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? स्वदेशी आंदोलन 1905 में दोस्तों यह शुरू किया गया था, स्वदेशी आंदोलन। कौन गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का इस्तेमाल किया था? चंपारण 1917 में शुरू हुआ था। दांडी मार्च कहता है कितने दिनों तक चला था? 24 दिन तक यह चला था। बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा प्रारंभ किया गया। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले समान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो दोस्तों जर्मनी में जोड़ा गया था। कहता है सरदार उधम सिंह ने किसे मारा? माइकल और डायर को दोस्तों मारा। क्वेश्चन कहता है 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? तो दीपावली सही उत्तर हो जाएगा। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया? मुजफ्फरपुर बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहता है खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? उषा मेहता के द्वारा प्रारंभ किया गया। बंगाल की खाड़ी में चोरी के लिए कहता आधार के रूप में हुगली का इस्तेमाल किसने किया? पुर्तगाली के द्वारा दोस्तों किया गया था। किस शासक ने सिंध को जीतने के बाद उसे अपने राज्य में मिला लिया? नेपियर ने दोस्तों उसे मिला लिया। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था? रक्षा से यह संबंधित हो जाएगा। गुलाम वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। किस शासक ने उत्तर भारत में कहता टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया? इल्तुतमिश के द्वारा यह चलाया गया था। सिजदा और कहता पेबोस प्रणाली किस दिल्ली सुल्तान द्वारा शुरू की गई थी? गयासुद्दीन बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। बुलंद दरवाज़ा किस स्थान पर सम्राट अकबर की विजय की उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो दोस्तों यह बनाया गया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था अकबर के द्वारा। हुमायूं का मकबरा डैश में स्थित है? दिल्ली में इसका मकबरा स्थित है। ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय किस शासक को जाता है? शेरशाह सूरी को दोस्तों जाता है। 1739 में करनाल की प्रसिद्ध लड़ाई डैश के बीच लड़ी गई थी? नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस ज्योग्राफी और हिस्ट्री का अंतिम क्वेश्चन है रिवीजन का। किस शासक ने अचूकता का फरमान जारी किया था? अकबर ने किया था। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 500 प्रश्न का रिवीजन करवाए। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो दोस्तों इस रिवीजन क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।